हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने कामों में व्यस्त होंगे, और जो व्यस्त है वही स्वस्थ है। तो फिर सुबह सुबह मैं लग गई थी घर की धुलाई करने में, क्योंकि आज तो दोहल का दहन होगी। तो सुबह सुबह मैं लग गई धुलाई करने में, और मैंने सोचा पहले मैं धुलाई कर लूँ, फिर इसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि मतलब भींस तो जाएंगे ना, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो फिर मैं उठने के बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं धुलाई करने लगी। और फिर मैंने नहाया, फिर पूजा पाठ की, फिर इसके बाद मैं लग गई कुछ नाश्ते बनाने में। और फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ मैं। फिर इसके बाद मैं उसकी करने लगी शाकों की तैयारी। मैंने लिया, और फिर मैंने उसमें नमक और फिर उसमें अजवाइन सोडा वगैरह डाला, उसमें थोड़ा सा वो मैंने मोहन लगाया, मतलब उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था। और फिर मैंने आटा गूंद लिया अच्छे से। और फिर इसके बाद मैं ना वो चांद टाइप में नहीं होते हैं, फिर मैंने बोतल की ढक्कन से उसकी सेब बनाई, और सच में बहुत प्यारी बनी, छोटे छोटे से चांद टाइप में, मतलब जो काजू काजू का सेब होता है ना, वैसे ही। तो अगर बोतल की ढक्कन से उसको काटेंगे ना, तो जो काजू का सेब होता है वो ही बन के आता है। तो फिर मैंने वही बनाया, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी ही बन गए थे। और फिर कुछ मैंने चाकू से भी, मतलब मैंने सेब बनाए थे। हाँ, कुछ को तो बोतल की ढक्कन से बनाया था, और कुछ को मैंने चाकू के उससे बनाया था। और फिर आज तो मैंने बस नमकीन ही बनाई थी, और क्योंकि फिर मुझे गुजिया भी बनानी थी, और क्योंकि गुजिया तो ज़रूरी थी, क्योंकि वो मतलब आज होलिका दहन है, तो वो पूजा में चढ़ाई जाएंगी, तो उनका बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए ना मैंने और फिर बच्चे भी हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है। तो इस सब को देखते हुए तो मैंने आज तो सिर्फ नमकीन साँखें ही बनाई थी। और ये देखो, मैं चाकू से लगी उनको काटने के लिए फटाफट से। और तो चाकू से जल्दी कट जाती है ना। और फिर मतलब मुझे ना चाकू से काटने में ज़्यादा ही कुछ मज़ा आ रहा था, क्योंकि उससे जल्दी जल्दी कट ही रहे थे, तो उससे ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने साँखें बनाने के बाद सेक ली। ये देखो, मेरी हो गई इतनी सारी साँखें तैयार। और फिर मैं लगी गुजिया बनाने में दोस्तों। और गुजिया बनाना तो भाई, उसमें तो इतना टाइम लगता है, क्योंकि जो हम लोग आटे की जो लोई बनाते हैं, तो जितना आटा मारते हैं वो फिर ख़त्म ही नहीं होता भाई, बढ़ता जाता है। तो मैं दादी से पूछ रही थी कि दादी और कितनी बची, मतलब मुझे दिख तो रहा था, लेकिन मतलब इतना टाइम ही यार, काफ़ी मैंने मतलब बना भी ली। मैंने कहा आज ही सब फुर्सत हो जाए, तो मैंने काफ़ी बनाई थी। मैं दादी बोली, और दादी कितनी बची है? इतनी हंसी आ रही थी। ये ना बहुत बारीकी काम होता है सच में, और काम तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये गुजिया बनाने वाला काम, ये तो बहुत ही ज़्यादा सही है, बहुत टाइम लेता है। और मैदे की पूड़ियाँ, मतलब इसका आटा ऐसा जैसे कि हम लोग पूड़ियाँ बनाई फिर गुजिया बनाई, तो उसमें से आटा बच ही जाता है ना, तो आटा ये लगता है कि बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। तो ऐसे इंजॉय करते करते मैंने जल्दी जल्दी, और मैं बेलती भी गई, भरती भी गई बीच बीच में, और फिर दादी भी सहयोग कर रही थी इसी बीच में। तो फिर बहुत मज़ा आया। और फिर ये काम डेली तो होते ही नहीं, त्योहारों पे होते हैं, तो फिर बहुत मज़ा किया। और आज तो होलिका दहन हो गई, तो फिर लोग बाग भौतिक चीज़ों को डालते हैं ना, कि उसमें नारियल डालेंगे, ये डालेंगे, मतलब लौंग डालेंगे। तो मेरा मानना है यार, इन भौतिक चीज़ों को ना डाल के हमारी जो बुरी आदतें हैं हम उनको डालें, वहाँ छोड़ें, और संकल्प लें कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, आज से हम इनको यहीं जला रहे हैं, यहीं त्याग रहे हैं। जो हमें कष्ट देती हैं जो चीज़ें,
और कुछ हर इंसान के ना अंदर होती हैं